नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मलंग मुसाफिर चैनल में। हम वैष्णो देवी ब्लॉग को कवर कर रहे हैं। आज हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम बाणगंगा से भवन तक की यात्रा को डिस्क्राइब करेंगे विद फुल डिटेल्स। पटना से दिल्ली और दिल्ली से कटरा तक की सफ़र हमने पहले पार्ट में कवर करी थी। आइए आगे हम देखते हैं कि आगे की हमारी वैष्णो देवी की जर्नी कैसी रही। तो जम्मू से जब हम कटरा की ओर पहुँचे तो आपको बता दें कि जम्मू से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटरा शहर, जहाँ से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ होती है। कटरा स्टेशन उतरने के बाद हम निहारिका परिसर के लिए निकले। हमें निहारिका परिसर जाके ऊपर भवन के नज़दीक कोई भी रूम्स की अवेलेबिलिटी जो है चेक करनी थी। अगर हमें वहाँ रूम नहीं मिल पाते तो हम कोई भी धर्मशाला में रुकने को तैयार थे। हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट होने के कारण हमें ऊपर भवन के समीप कोई भी होटल या रूम अवेलेबल नहीं हो पाया। फिर हमने डिसाइड करा कि हम ऊपर ही जाके रूम का प्रबंध करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो भी आप वहाँ पे निःशुल्क इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक होती है। ये पर्ची आपको देवल बाणगंगा चौकी, जिसे आप फ्रिस्किंग पॉइंट बोलते हैं, वहाँ आपको सिक्योरिटी चेक के टाइम में ज़रूरत पड़ेगी और वो आईडी कार्ड आप दिखा के आप उस चौकी को पार कर सकते हैं। ये आईडी कार्ड और ये वेरिफिकेशन जो आपने यात्रा पर्ची काउंटर पे करी है, ये 6 घंटे तक वैलिड होती है। 6 घंटे के अंदर में ही आपको बाणगंगा क्रॉस करना होता है। वैष्णो देवी जाने के लिए 2 रास्ते अब बनाए गए हैं। एक जो है आपका नया रास्ता है, जो कि काफ़ी लंबा है, लेकिन उसमें आपको कम चढ़ाई और काफ़ी कम दुकान और काफ़ी कम लोग मिलेंगे। इस रास्ते को हम ताराकोट मार्ग कहते हैं। और दूसरा रास्ता, पुराना रास्ता, जिसे हम घोड़ा मार्ग के नाम से भी जानते हैं, जो कि बाणगंगा के आगे होते हुए चरण पादुका से आगे की ओर जाती है। दोनों रास्ते आपको अर्धकुमारी पे जाके मिलती है और उसके बाद एक रास्ता हो जाता है जो भवन की ओर जाता है। पुराने वाले रास्ते में आपको थोड़ी बहुत परेशानी की सामना करनी पड़ सकती है, क्योंकि उस रास्ते में आपको घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि रेगुलर वहाँ अप एंड डाउन करते हैं अपने कामकाज को लेकर।
बाणगंगा के पास से आप आराम से प्रैम, बेबी ट्रॉली ये सभी बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास बैग ज़्यादा है या बच्चे हैं तो आप उनसे बात करके और उसको बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस प्रैम को आप बस अर्धकुमारी तक ही बुक करें तो आप 340 रुपये देकर उसकी बुकिंग कर सकते हैं। घोड़े घोड़े घोड़ा कोई घोड़ा अधिकारी का बाणगंगा आ गया। मेरा तो आ गया था मुंडे मुंडे मुंडे। ये है बाणगंगा नदी। ऐसा माना जाता है कि जब भैरव बाबा माँ वैष्णो देवी को पकड़ने के लिए उनके पीछे लगे थे तो हनुमान जी माता जी की रक्षा के लिए निरंतर उनके साथ थे। कुछ समय के बाद बाणगंगा स्थान पर आने के बाद उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी तो उन्होंने माता रानी से अनुरोध किया कि माता उनकी प्यास बुझा दें। माता ने तभी अपने धनुष बाण को निकाला और बाण चलाया और वहाँ से निर्मल गंगा की धारा फूट पड़ी और इस तरह इस जगह को बाणगंगा के नाम से जाने जाने लगा। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ माता ने अपने केस भी धोए थे, इसलिए कभी कभी कुछ लोगों द्वारा इस जगह को बालगंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। जय माता दी। जय माता दी। नहीं आ रहे हैं। मैंने सुनिया जय माता दी का। घोड़ा के जाने का रास्ता किधर से? घोड़ा जाने का रास्ता इधर से, दोनों का सेम ही है। बाणगंगा सिक्योरिटी पास करने के बाद आप आसानी से बच्चों के लिए ट्रॉली प्रैम बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस अर्धकुमारी तक 340 रुपये है और भवन तक 540 रुपये है। ये प्राइस फिक्स प्राइस होता है, इसमें कुछ भी नेगोशिएशंस नहीं किया जाता है। और आपको ट्रॉली के साथ एक बंदा जो दिया जाएगा वो आपके अनुसार जहाँ भी आप उन्हें बैठने रुकने और चलने के लिए बोलोगे वो उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं चरण पादुका पे। ये जगह बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। ये वही जगह है जहां माता के छोटे चरण पड़े थे। इसी जगह पे
कन्या रूपी माता 2 पल के लिए रुकी थी और भैरव कितनी दूरी पर है इसका अंदाज़ा लगाया था। मंदिर के अंदर एक चट्टान के ऊपर माता के चरण का चिन्ह भी बना हुआ है। ये जगह आपको भवन से काफ़ी दूरी पर है और बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप पुराने रास्ते घोड़ा मार्ग से जा रहे हैं तो ये रास्ता आपको बीच में चरण पादुका होके जाएगा और आपको ये मंदिर दर्शन करने को मिलेगा। अगर वही आप ताराकोटी मार्ग से जा रहे हैं तो आपको चरण पादुका दर्शन करने को नहीं मिलेगा। चलते चलते हमें 2 ऐसे छोटे यात्री मिले जो काफ़ी जोश में माता जी के नारे लगा रहे थे और हमें बहुत ही क्यूट दिख रहे थे। आइए दिखाते हैं। फिर से बोलो, फिर से बोलो। जय का जय। ये इंद्रप्रस्थ पॉइंट है जो कि अर्धकुमारी से 400 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं। अगर आप हिमकुटी मार्ग से भवन जाते हैं तो आपको 5.5 किलोमीटर लगेंगे और अगर आप हाथी माथा मार्ग से जाते हैं तो आपको 6.5 किलोमीटर लगेंगे। अगर आपको अर्धकुमारी जाना है तो हाथी माथा मार्ग के रास्ते 400 मीटर आगे जाने के बाद आप अर्धकुमारी तक पहुँच सकते हैं, जहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं और वहाँ पे वेट कर सकते हैं। हमारे केस में अर्धकुमारी में 36 घंटे की वेटिंग दिख रही थी। इस कारण हमने डिसाइड करा कि हम हिमकोटी मार्ग से आगे भवन की ओर जाना सही रहेगा और माता रानी का दर्शन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो हम वहाँ के लिए निकल पड़े। आइए जानते हैं माँ वैष्णो देवी की कहानी। कटरा से कुछ ही दूरी पर हंसाली गांव में माँ वैष्णो देवी के भक्त पंडित श्रीधर रहते थे, जो निसंतान और गरीब थे। एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए उन्होंने कुमारी कन्याओं को बुलाया, जिसमें माँ वैष्णो देवी जो कि वैष्णवी थी वो भी उनके बीच आकर बैठ गई। उन्होंने श्रीधर से कहा कि वो भंडारे के लिए सबको बुलावा भेजे। श्रीधर निमंत्रण देने बाहर निकले तो उन्होंने एक एक करके सारे ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया। सभी लोग ये निमंत्रण पाकर अचंभित थे, क्योंकि श्रीधर इतना गरीब था कि वो खुद का पेट भरण नहीं कर सकता था। ये भंडारा का निमंत्रण पाकर भैरव भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा कि तुम मेरी पेट कैसे भरोगे। श्रीधर ने उनसे आने का आग्रह करा और बोला कि आप प्लीज़ मेरे घर आएँ और भोजन ग्रहण करें। जो भी होगा मैं अपने घर से आपको देकर आपको भूखा नहीं लौटने दूंगा। ये निमंत्रण पाकर भैरव भी भोजन के लिए आए। शुरू में भैरव ने मांस मदिरा खाने की जिद पकड़ी। ये देखकर श्रीधर ने कहा कि ये वैष्णव भोजन के लिए निमंत्रण दिया गया है, तो आपको वैष्णव भोजन ही दिया जाएगा। आपसे मेरी आग्रह है कि आप वैष्णव भोजन ग्रहण करें।
भैरव ने इसे अपना अपमान समझकर उसने पूरे भोजन को ख़त्म करने का जिद ठान लिया और उसने अपने उदर को बड़ा कर लिया। पेट को बड़ा कर कर उसने सोचा कि पूरे भोजन को ख़त्म कर देगा और उससे बाकी लोग भूखे रह जाएंगे। लेकिन माता वैष्णवी जो कि बाल रूप में थी, उन्होंने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना शुरू किया और ना ख़त्म होने वाले अक्षय पात्र को देख भैरव काफ़ी आग बबूला हो गया और उसने कन्या को पकड़ने की कोशिश करी। अपनी ओर बढ़ता भैरव को देख कन्या माता त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। रास्ते में जाते जाते बाल गंगा में उन्होंने अपने बाल धोए, चरण पादुका पर भैरव को पीछे मुड़कर देखा और फिर आगे अर्धकुमारी गुफा में प्रवेश कर गई और वहाँ उन्होंने 9 महीने तप किए। इसके कारण ही इसे जो है गर्भगृह कहा जाता है। माता का पीछा करता भैरव भी वहाँ आ गया। तभी एक साधु ने बताया कि जिसे तुम एक कन्या समझ रहे हो, वो स्वयं आदि शक्ति माँ जगदम्बा है। ये बात सुनकर भैरव अपनी जिद पे अड़ा रहा और वो रुका नहीं और वो माता की प्रतीक्षा करता रहा। पीछे के रास्ते से माता ने एक दूसरा गुफा का रास्ता बनाया और भवन की ओर चल पड़ी। तो इस जगह को हम अर्धकुमारी के नाम या माता के गर्भगृह के नाम से जानते हैं। अर्धकुमारी में अगर आपको बता दें तो विश्राम करने के बहुत सारे स्थान हैं। यहाँ पे हमेशा 20 से 24 घंटे की वेटिंग होती है। अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो आपको यहाँ 2-4 डॉर्मेटरी सर्विसेज भी अवेलेबल है। आप टिकट लेके वहाँ पे वेट कर सकते हैं। हर ग्रुप में 50 लोगों की एक टोली बनाई जाती है और जिसे एक एक करके भेजा जाता है। यहाँ पे हमने दर्शन करने के बजाय हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन पहले करना उचित समझा और हम वहाँ से हिमकोटि मार्ग से भवन की ओर बढ़ने लगे। हिमकोटि मार्ग से भवन की तरफ आगे बढ़ने पर आपको मिलता है भोजनालय, जिसे हम डोसा पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे कढ़ी चावल, राजमा चावल 45 रुपये पर प्लेट अवेलेबल रहती है और साथ में और भी खाने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप खा के और आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको चाय भी अच्छा मिलेगा और साथ में आपको विश्राम करने के लिए जगह भी होगा। यहाँ पे सारे पिट्ठू भी भोजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके थोड़े आगे बढ़ने के बाद आपको दूर से दिखता है माता जी का भवन और जाने का रास्ता। ये रास्ता पूरे छावनी से घिरा हुआ है। जाते जाते हमें वहाँ रात हो गई और फिर हम फाइनली पहुँचे भवन में। हम लोग ने गेट नंबर 3 के पास से स्नान करा और फिर हम लोग मनोकामना भवन जाके प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद जो है हम लोगों ने थोड़ा देर विश्राम करने के बाद हम लाइन में लग गए। तो हमें गेट नंबर 5 से घुसाया गया। वहाँ से हम एक कतार में हर चीज़ लेके दर्शन के लिए गए। हमने अपने सारे सामान को लॉकर रूम में रखा और वहाँ से हम निकल पड़े माता जी के दर्शन के लिए। एक चीज़ आपको बता दूं कि आप कोई भी चीज़ अपने पास लेके ना जाएं। अगर आपने घड़ी भी पहनी है तो उसे भी उतार दे, पर्स रखा है तो उसे भी रख दे, क्योंकि अगर आपने इन सब चीज़ों को कैरी करा है माता रानी के दर्शन के लिए तो आपको वो वापस भेज देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी जेब में बस कुछ दान के लिए पैसे, प्रसाद और जो आपने वस्त्र पहना है वो साथ में ले, बाकी कुछ नहीं। भवन में रुकने के बाद थोड़ी देर हमने विश्राम किया। फिर हमने डिसाइड करा कि हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। तो आइए माता वैष्णो देवी की कथा को आगे बढ़ाते हैं। अर्धकुमारी से निकलकर माता ने देवी रूप धारण किया और पीछे मुड़कर उन्होंने भैरव को वापस चले जाने को कहा और ये कह के वो गुफा में चली गई। लेकिन भैरव नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा, जो कि अभी भी भवन के नाम से जाना जाता है। यह देखकर गुफा पर पहरा दे रहा हनुमान उनसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया और धीरे धीरे दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गई। हनुमान जी से युद्ध करते हुए देख माता रानी को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने महाकाली के रूप में आकर भैरव का वध कर दिया। जैसे ही उन्होंने भैरव का सर काटा तो भैरव का सर भवन से 3 किलोमीटर की दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा और उस स्थान पर आज भी भैरव बाबा के मंदिर का निर्माण हुआ। मरते हुए भैरव ने माता रानी से अनुरोध किया कि माँ उससे उसके किए की
सज़ा मिल गई है और उसे उसके किए का समझ है। तो माता रानी ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त अगर मेरे दर्शन करने आएगा, अगर वो तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तो माता रानी की यात्रा को पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए जो भी भक्त माता रानी की यात्रा के लिए आते हैं वो भवन में माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं। और जिस स्थान पे भैरव बाबा और माता रानी के बीच में युद्ध हुआ और उन्होंने भैरव बाबा का वध किया, उसी पवित्र स्थान पे गुफा में जाके माता पिंडी के रूप में विराजमान हो गई और वो जगह को आज माँ वैष्णो देवी के भवन के नाम से जाना जाता है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको अगर माता रानी के दर्शन के लिए जाना है तो आप कुछ समय के लिए वहाँ पे बहुत सारा धर्मशाला है, वहाँ पे विश्राम कर सकते हैं और फिर आप फ्रेश होकर आसानी से कतार में लग सकते हैं। अगर भैरव बाबा के दर्शन के लिए अगर आपको जाना है तो आप सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लिफ्ट की सेवाएं का उपलब्ध रहती है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप उससे लेट हैं तो 24 घंटे आप पैदल मार्ग के द्वारा फुल है, हम लोग पूरे एनर्जी से फुल है। माता जी का इतनी अच्छी वाइब मिल रही है कि हम लोग बिना सोचे समझे चले जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो क्या आपने ब्लॉग के लिए क्या भैरवनाथ के दर्शन के बाद हम सुबह के 3 बजे वापस नीचे आए, थोड़ा देर आराम किया और अर्ली मॉर्निंग जो है हम अर्थ कुमारी के लिए अपना जो बैटरी कार था उसे पकड़कर वापस लौट गए और फिर अर्थ कुमारी से हमने जो है आगे की यात्रा पैदल ही तय करी कटरा तक और कटरा से फिर वापस हम अपने अगले यात्रा के लिए निकल पड़े। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके सपोर्ट करें। कमेंट में अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ पूछें और मैं आपकी जितनी हो सकता है मदद करूँगा। धन्यवाद।